तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि डेली की तरह आज हम फिर आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ, जिसे हम शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बात करें कि हम आपको डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं तो कितना लेकर आते हैं, तो आपको बता दें डेली हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियों से बता दें कि आपको हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। और हम आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी जीके स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जितना स्टैटिक जीके है यूपी जीके है हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी का अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला है आपका कि भारतीय संविधान, तो जो आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन है आपका 311 में कि 312 में, 313 में कि 314 में। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं को आपको बता दें कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसमें कब शामिल किया गया था। तो आपको बता दें 1947 में। किस सन में आपको अखिल भारतीय सेवाओं को शामिल किया गया था, तो आपको बता देना है 1947 में। और किस अनुच्छेद में, तो आपको बता दें 312। किस अनुच्छेद में, तो जो आपका 312 अनुच्छेद है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें 312 ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि जो आपका अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा कब शामिल हुआ था, तो आपको याद रखना है 1947 ईस्वी में। कब हुआ था, 1947 ईस्वी में। उसके बाद हम बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला है आपका संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा है 310 में होगा कि 311 कि 312 कि 315। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 311। 311 में आपका क्या दिया गया है, तो आपको बता दें कि जो आपका लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है किस में किया गया है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी 311 में किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा का आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है। 310 में, 312 कि 313 कि 315। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका 315 है, 315 में आपका क्या प्रावधान किया गया है, तो आपको बता दें संघ और राज्यों के लोक सेवा का आयोग का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है, तो आपको बता दें 315 अनुच्छेद में। किसमें किया गया है, तो 315 अनुच्छेद में किया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जो आपका 312 अनुच्छेद है किससे संबंधित है। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताए हैं, तो जो आपका 312 अनुच्छेद है इसमें आपका क्या किया गया है, तो जो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, तो जो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस में किया गया है, किस आर्टिकल में, तो आपको बता दें 312 में। आपसे पूछे कि एग्जाम में कि जो आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में कब शामिल हुआ था, तो आपको बता दें 1947 में। किस सन में शामिल हुआ था, 1947 में। अगर पूछ रहा है कि जो आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं किस अनुच्छेद में है, तो आपको बता दें 312 में। तो आपको इसे अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो आपका संघ लोक सेवा का आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है,
320 में, 322 में, 324 की 325। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दे ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो आपको बता दें जो 320 अनुच्छेद है उसमें आपका संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? तो आपको बता दें जो आपका 320 अनुच्छेद है उसमें आपका संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का गठन किया गया है, मतलब कार्यों का अंतर्गत में रखा गया। किसमें? 320 के अनुच्छेद में रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो जो आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 324 में। 324 में आपका क्या प्रावधान किया गया है? तो आपको बता दें लोक सेवा आयोग के कार्य का गठन किया गया है। किसमें किया गया है? तो जो आपका 320 है इसमें आपका लोक सेवा आयोग का कार्य किया गया है। और बात करें कि जो आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है? तो 324 में। किसमें किया गया है? तो आप लोग दोनों अनुच्छेद याद करके जाना है। क्यों कि आपको बता दें 324 में आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और 320 में जो आपका है 320 में आपका क्या प्रावधान किया गया है? तो आपको बता दें लोक सेवा आयोग का कार्य का गठन किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो भारत के संविधान क्या लिखा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो आपका राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का लोकसभा का नामित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद में है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जो आपका 331 है उसमें आपका क्या किया गया है प्रावधान? तो आपको बता दें जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का गठन किया गया है। क्या किया गया है? किसका गठन किया गया है? तो जो लोकसभा में नामित सदस्य होते हैं उन्हीं का आपको प्रावधान मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? अनुसूचियाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्या पूछा है? का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जो अनुच्छेद आपका 338 है और 338A है उसमें आपका प्रावधान क्या किया गया है? तो आपको बता दें उसमें आपका किया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जो आपका हिंदी का राजभाषा दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद में? तो आपसे प्रश्न हम पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो आपको याद रखना है हिंदी। क्या हो जाएगा? हिंदी आपकी राजभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो आपसे यही प्रश्न पूछा है जो आपका हिंदी की राजभाषा को दर्जा प्रदान किया गया था किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 343। 343 में फर्स्ट क्लास में। किस में किया गया? 343 के आपका फर्स्ट क्लास में आपका किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? किस अनुच्छेद में आपका यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आपका कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जो आपका 343 अनुच्छेद है इसमें आपका संघ की भाषा का प्रावधान और जो आपका हिंदी के लिपि की देवनागरी है उसी का आपका प्रावधान किया गया है। किस में किया गया है? तो आपको बता दें 343 में किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देशित किया गया है? तो जो आपका हिंदी भाषा है इसके विकास के लिए आपका किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 343 में। किस में किया गया है? तो आपको बता दें 343 में। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को छोड़कर मत जाना क्योंकि हम जितने भी आपके अनुच्छेद अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी हम आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग
इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना। और आपको बता दें, आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में बाहरी, क्या लिखा है, जो आपका भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र आपका विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो जो आपका राष्ट्रपति, क्या लिखा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है, किस अनुच्छेद। तो आपको बता दें कि क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस में किया गया है, तो आपको बता दें 352 में। किस में किया गया है, तो जो आपका 352 है अनुच्छेद, उसमें आपका क्या किया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है। आपसे अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो आपका राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बता दें राष्ट्रपति, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आपसे पूछ रहा है किस अनुच्छेद, तो आपको याद रखना है 352। और आपको बता दें जो आपका 343 और 345 अनुच्छेद है, इसमें आपका कौन सा प्रावधान मिलता है, तो आपको बता दें जो आपकी राजभाषा हिंदी है इसी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है 343 से 45, तो आपको बता दें राजभाषा को उल्लेख किया गया है 343 से लेकर 345। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो आपका राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 356 में। किस में किया गया है, तो जो आपका संविधान के जो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आपको बता दें 356 के अनुच्छेद। कौन सा हो जाएगा, 356 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर विपत्ति, क्या लिखे, विपत्ति नहीं, वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो जो आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा, मतलब उद्घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और आपसे यही प्रश्न पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 360 के तहत आपका जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है राष्ट्रपति करता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, यह मतलब किस अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें जो आपका संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है किस में है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें 352 में, जो आपका 352 है, 352 में संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। किस में किया गया है, आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है एग्जाम में कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है 352 में। किस में, 352 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो जो आपका संविधान के अनुच्छेद आपका 350 है, उसके अधीन जो आपका किससे संबंधित है, तो जो आपका 350 है किससे संबंधित है, तो आपको बता दें हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या दिया है, तो जो आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को जो क्या लिखा है, शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का बंद किस में किया गया है, तो आपको बता दें 350 ए में। और बात करें कि जो आपका राजभाषा को शामिल कर किस अनुच्छेद में किया गया है, तो जो आपका राजभाषा हिंदी है उसमें आपका 343 से 345 में आपका उल्लेख मिलता है। और जो आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किस में मिलता है, तो 350 में। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि जो आपका राजभाषा है, राजभाषा 343 से 45 में किया गया है, और जो आपका 350 का ए है उसमें आपका मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है
किस अनुच्छेद, क्या लिखा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान का संशोधन करती है। तो जो आपका संसद में संविधान का संशोधन करने की शक्तियाँ किसमें हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें है। तो अगर आपको संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो आपको किस अनुच्छेद के तहत करना है, तो आपको बता दें 368 अनुच्छेद के तहत आपको संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, भारत में क्या लिखा है, भारत के संविधान का उल्लेख जो आपका 368 है, 368 में आपका किससे संबंधित है। तो आपको बता दें जो आपका 368 है इसमें आपका संविधान का संशोधन करने की भारत का संसद की शक्तियाँ प्रावधान किया गया है। तो आपको एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो आपका 368 अनुच्छेद है इसमें आपको बता दें कि संविधान की संशोधन करने की भारत की संसद की शक्तियाँ का प्रावधान किया गया है। किस में किया गया है, तो आपको बता दें 368 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संविधान का वह क्या लिखा है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ आपका दल ने अनेक प्रकार का अपने स्वार्थ में किया है। तो ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार आपका शिकायत दर्ज हुआ है, कौन सा अनुच्छेद हुआ है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 356। 356 क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें 356 आपका सर्वाधिक बार आपका उसमें संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक आपका दुरुपयोग किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, हाल ही में हटाया गया जो अनुच्छेद आपका 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो आपका 370 धारा था तो आपको बता दें किस राज्य से, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, तो जो आपका जम्मू कश्मीर का संविधान है आपसे पूछे कि कब अंगीकृत किया गया था, तो जम्मू कश्मीर का आपका प्रावधान 17 नवंबर 1957 में किया गया था। कब किया गया था, तो आपको प्रश्न यहाँ से बन सकता है क्योंकि जो आपका संविधान में जम्मू कश्मीर का संविधान जो है प्रावधान अंगीकृत कब किया गया था, तो आपको बता दें 17 नवंबर 1957 में किया गया था। किस सन में, तो जो आपका 1957 है उसी में आपका अंगीकृत किया गया था जम्मू कश्मीर को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देशित किया गया है। तो जो आपका हिंदी भाषा का विकास करने के लिए निर्देशित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको बता दें अनुच्छेद आपका 330 में। और वहीं पर आपसे पूछे कि जो राजभाषा है राजभाषा को किस अनुच्छेद में आपका किया गया है, तो आपको बता दें 343 से 45 में आपका जो राजभाषा है उसी का उल्लेख मिलता है। किसमें किसमें, तो आपको बता दें 343 से लेकर 345 अनुच्छेद में आपका राजभाषा का उल्लेख मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि हिंदी के विकास के लिए, तो आपको बता दें 330 में मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो जो आपका आपातकाल की घोषणा होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। क्या हो जाएगा, जो आपका 368 है इसमें आपका कौन सा प्रावधान किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपको बता दें 368। और आपसे पूछे कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की मुख्यमंत्री, तो आपको बता दें राष्ट्रपति के द्वारा इसका घोषणा किया जाता है आपातकाल का। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
तो ऐसा कौन सा आपका अनुच्छेद हो जाएगा जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता मतलब हो जाता है। तो ऐसा कौन सा आपका अनुच्छेद है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 359। और आपको बता दें जो आपका आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आपका 15 था, इसमें और क्या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बता दें अनुच्छेद जो आपका 15 है, इसमें बता दें किसी भी राज्य या सरकार के द्वारा किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म हो गया, आपका जाति हो गया, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आपको बता दें आर्टिकल 15 मतलब अनुच्छेद आपका 15 के तहत आपका कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो आपका राज्य है, राज्य या सरकारें किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो आपका संविधान है सभी को समान रूप से समानता प्रदान करता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय क्या लिखा है? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें 360 में। 360 में आपका क्या प्रावधान किया गया है? तो आपको बता दें जो आपका वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और आपसे पूछे राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो आपको बता देना है 5 वर्ष। और आपसे पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है, तो आपको बता देना है 360 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला है आपका संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो जो आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है किस में हुआ है? तो आपको बता दें अनुच्छेद जो आपका 356 है, इसी में आपका प्रावधान मिलता है। मतलब मंत्रिमंडल शब्द का कहाँ पर मिलता है संविधान के? तो आपको बता दें 356 में मंत्रिमंडल का आपका मतलब शब्द का प्रयोग किया गया है। किस में किया गया है? तो आपको बता दें 356 में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको बता दें कि अगर भारतीय संविधान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने शेड्यूल सूची है, इन सभी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हम आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में आपको मैराथन की क्लास लेने वाले हैं। तो आप लोग वहां से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि जो मैराथन वाली क्लास है हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।